वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अन्य संश्लेषण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं। अभी तक हमने जो मेथड्स सीखे हैं वो कॉमन है, जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे संश्लेषण विधियां हैं जो केवल एल्डिहाइड बनाने में ही प्रयुक्त होती हैं। आज हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे जो पहला मेथड है वो है एल्किल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है और एसिड क्लोराइड से हम एलिफैटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अपचयन। बाय एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स किसे कहते हैं? ये इसका जनरल फॉर्मूला है RCOCl। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये डेरिवेटिव है किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। इनको बनाने की जो विधि है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई बनाने के लिए PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, कोई भी एसिड लीजिए, जैसे आग उत्तम और हो सकता है यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हैं कोई भी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे? फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से, फिर यहाँ पर आपका एसिड क्लोराइड बनेगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक। तो इन विधियों के द्वारा हम एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। तो ये जो एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बनाते हैं अपचयन के द्वारा, इसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन। एल्किल क्लोराइड का क्या करें? हम अपचयन करते हैं एसिड क्लोराइड का और उससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। अभिक्रिया इस प्रकार से है, कोई आपने एसिड क्लोराइड लिया और इसका क्या करते हैं? हम अपचयन करते हैं। अपचयन जो है किसके उपस्थिति में उत्प्रेरक है? इसमें पैलेडियम। पैलेडियम उत्प्रेरक है और वो किसके अंदर है? बेरियम सल्फेट के अंदर। रोजेनमुंड अपचयन के अंदर क्या होगा? आपका कोई भी एसिड क्लोराइड आपने लिया, उसका अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में? PD और BSO4, पैलेडियम कैटलिस्ट इन द BSO4 एंड रिएक्शन हैपेंड इन द ज़ाइलिन, बॉइलिंग ज़ाइलिन, उबलती हुई ज़ाइलिन के अंदर ये प्रक्रिया होती है और हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड बनाने की एक अभिक्रिया है। बाय द वे, मान लीजिए यहाँ पर आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया। बेंजोइल क्लोराइड पैलेडियम कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट के अंदर अभिक्रिया आपकी किसमें हो रही है? ज़ाइलिन के अंदर हो रही है। तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका? बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने के लिए है कि हम यहाँ पर BSO4 को यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं। यहाँ कैटलिस्ट तो कौन सा है? अपचायक कौन सा है? पैलेडियम, ये कैटलिस्ट है। लेकिन बेरियम सल्फेट क्या करता है? इसके लिए पॉइजन का काम करता है, विष का काम करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीजन अपचयन और आगे हो जाता है। हम इसको रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को इन्हें स्टॉप करने के लिए हमने क्या यूज किया है? बेरियम सल्फेट यूज किया है पॉइजन के लिए। इसकी जो क्रिया विधि है इस प्रकार से हम बता सकते हैं। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन
बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कैसा है? ध्रुवीय बंध है। ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है? हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाती है पॉजिटिव पार्ट में, और नेगेटिव पार्ट जो है वो हाइड्रोजन का किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है, हाइड्राइड, और यहाँ पर ये एडिशन हो जाता है, अपचय होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका मूवमेंट हो जाता है और क्लोरीन जो है वो आपके बाहर निकल जाता है। तो फिर RC, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास धन आवेश है, तो फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है, और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त है। तो ये इसकी रोज़ेनवुड अपचय की क्रियाविधि है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसमें पूछा जाता है। सिंपली इट इज अ रिडक्शन बिटवीन द एसिड क्लोराइड एंड व्हाट हैपेंड? एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एंड we take the catalyst as a palladium in barium sulfate. Here the barium sulfate act as a poison, and the reaction, total reaction in boiling xylene. Okay, so it is a one of the reaction from which we synthesize the aldehyde only. अब ये जो एसिड क्लोराइड का अपचय हुआ है, ये किसी और अपचायक में भी किया जा सकता है, और उसके लिए जो हम अपचायक यूज करते हैं उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई ब्यूटोऑक्साइड। क्या यूज करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शी ब्यूटोऑक्साइड, ट्राई टर्शी ब्यूटोऑक्साइड, इसको अपचाय के रूप में यूज करते हैं। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक अच्छा अपचाय है, इसको यूज नहीं करते हैं। इसका भी कारण ये है कि हम क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल रिडक्शन करना चाहते हैं, हम एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं, अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो है हमारा एल्डिहाइड। तो अपचाय जो है इस प्रकार से जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो अभिक्रिया आगे चलती जाएगी। तो यहाँ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो हाइड्रोजन है इसे रिप्लेस करते हैं, एल्को ऑक्साइड से रिप्लेस करते हैं। तो ये सुटेबल यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी एल्डिहाइड बनाने में काम में ले सकते हैं। इट इज योर पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड, और इसका अपचयन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शी ब्यूटोऑक्साइड। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एल्डिहाइड पैरा नाइट्रो बेंजोइल, पैरा नाइट्रो बेंजोइल। तो ये एसिड क्लोराइड के द्वारा हम अलग अलग अपचायक को प्रयोग करते हैं, तो एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड बनते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं गाटरमान-कोच संश्लेषण, गाटरमान कोच संश्लेषण, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने में प्रयुक्त होती है। इस अभिक्रिया में बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव, और उसकी अभिक्रिया किससे मिश्रण से कराई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl in the presence of the Lewis acid और क्यूप्रस क्लोराइड। गाटरमान कोच एल्डिहाइड
संश्लेषण में बेंजीन या इसका कोई डेरिवेटिव लेते हैं और उसके अभिक्रिया किससे करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl in the presence of this Lewis acid AlCl3 or some mixture of this cuprous chloride. So we get बेंजीन एरोमेटिक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन। अभिक्रिया क्या है, ये फॉर्मलीकरण। ये अभिक्रिया फॉर्मलीकरण रही जाती है और ये बहुत अच्छी अभिक्रिया है और एल्डिहाइड को जो है इंडस्ट्री में और अगर कहीं और सिंथेटिक उपयोग के लिए हमें लाना है तो ये एल्डिहाइड बनाने की अच्छी विधि है, गाटमान पूर्ण संश्लेषण। ये अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है उसका क्या करेंगे, फॉर्मलीकरण होके हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया जो है इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्यूप्रस क्लोराइड प्लस CO और ये अभिक्रिया करता है आपका AlCl3 से, जो कि हमारे पास क्या है, लुईस अम्ल। तो हमको ये यहाँ पर फॉर्माइल कैटायन, इसका नाम क्या है, फॉर्माइल कैटायन, ये हमें प्राप्त होता है। तो हमारे लिए अभिक्रिया प्रारंभ करने की हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा है, फॉर्माइल कैटायन। अब क्या होता है, ये फॉर्माइल कैटायन जो है ये फॉर्माइल कैटायन यहाँ पे आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होकर ये यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन है और ये आपका CHO और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई संकुल, और ये पाई संकुल पे क्या है, रेजोनेंस के कारण स्थायी हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन के कारण, रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिडियम आयन भी कहते हैं, इसको विलैंड मध्यवर्ती या एरिडियम आयन कहते हैं। और लास्ट के अंदर फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है और ये अभिक्रिया कैसी है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन सा है इसके अंदर, फॉर्माइल कैटायन। तो इसका नाम है गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उसको हम बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन ओनली। गाटरमान संश्लेषण या गाटरमान अभिक्रिया, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज में लाते हैं। और इसमें और गाटरमान कोच संश्लेषण में एक अंतर है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हम क्या यूज करते हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। इस प्रकार से अभिक्रिया हम लिख सकते हैं, बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव जब ये अभिक्रिया किससे करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड in the presence of this HCl, it gives you in the presence of this Lewis acid AlCl3, it get converted into the aldehyde। ये aldehyde में convert होता है और इसमें ये लिपिड होता है।
तो अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। अभिक्रिया की क्रियाविधि आप देखें तो इसमें ये हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl आपस में अभिक्रिया करके आपको क्या मिलता है यहाँ, प्लस AlCl3 यूरिक एसिड माइनस AlCl4, ये कैटायन हमें इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं हम एल्डिमीन, ये एल्डिमीन कहलाता है। अब वापस इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में क्या है, एल्डिमीन है। और ये एल्डिमीन कहाँ, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ ये कार्बन अभिक्रिया करेगा। यहाँ प्रोटॉन है पहले से और इस प्रकार से, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा वापस, ये सिग्मा समतुल एल्युमिनियम आयन, या क्या कह सकते हैं इसको, वैलेंट मध्यवर्ती। फिर प्रोटॉन का निष्कासन होता है और AlCl4 माइनस बेंज एल्यूमिन बनती है। क्या बनेगी, बेंज एल्यूमिन, बेंज एल्यूमिन, ये है बेंज एल्यूमिन। और इसका भी आगे क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो फिर आपके तो ये अभिक्रिया भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने में प्रयुक्त आती है। तो ये मैंने 3 विधियां आपको आज बताई। एक तो हम क्या करेंगे, एसिड हैलाइड से, विशेष करके एसिड क्लोराइड से रोजेनवुड अपचरण के द्वारा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, इन अपचायकों की उपस्थिति में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरा मैंने आपको बताया गाटमान-कोच संश्लेषण रिएक्शन, और इसकी अभिक्रिया है गाटमान संश्लेषण। तो नेक्स्ट कुछ विधि रह गई है, वो है आपके केवल कीटोन बनाने के लिए, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।